अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिक्शनरी डाटा टाइप के बारे में। हमने देखा था इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने वहाँ डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी विज़िट करके उसको देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में कि इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जा सकता है, इनका मकसद क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंट्रोल फ्लो या फ्लो ऑफ कंट्रोल किसको कहा जाता है। तो जब भी आपका कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है, वो जिस ऑर्डर में उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं या उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उसको कहा जाता है कंट्रोल फ्लो या फ्लो ऑफ कंट्रोल। इस कंट्रोल फ्लो को हम चेंज भी कर सकते हैं, और एक कंट्रोल फ्लो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है जिसको कहा जाता है सीक्वेंशियल। और अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो में रन हो रहे थे। इसकी एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। तो ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ num1 के नाम को, और उसमें 20 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। फिर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, फिर आगे उसमें दोबारा चेंज कर रहा हूँ, फिर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर 30 स्टोर कर रहा हूँ। अगली लाइन में जाके उस वैल्यू को भी चेंज कर रहा हूँ, और आखिरी जो लाइन है वो इन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रही है। तो अब ये हो रहा क्या है कि सबसे पहले CPU को कंट्रोल मिलता है इस लाइन का, वो ये एग्जीक्यूट करता है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल बनाना है, उसमें 20 रखना है। तो CPU ये एग्जीक्यूट करके जैसे ही ख़त्म करता है उसको नेक्स्ट लाइन का कंट्रोल मिल जाता है। फिर वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर इस लाइन को करता है, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। इसीलिए इसको सीक्वेंशियल कंट्रोल भी कहा जाता है। सबसे आखिर में जब मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आती है, जो num1 में मैंने सबसे लास्ट में ऐड की थी, और उसी तरह num2 में जो सबसे लास्ट में ऐड की थी वो वाली मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। इस सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 43 को स्टोर कर रहा था। उसके बाद अगली लाइन में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, num3 और num4 को प्रिंट कर दो, और अगली लाइन में मैंने num4 को 100 वैल्यू असाइन कर दी। तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा मेरे पास एक एरर आ जाएगा कि num4 तो डिफाइन ही नहीं है। हालांकि मैंने तो डिफाइन किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि CPU को सबसे पहले ये लाइन मिली है, उसने num3 में 43 रख दिया। उससे बाद CPU को ये लाइन मिली है, तब तक सिर्फ num3 डिफाइन हुआ था। तो उसने कहा कि ये num4 को मैं नहीं पहचानता, तो इसलिए मुझे एरर मिल गया। अगर मैं यही लाइन आगे जाकर लिख लेता इस जगह पर, और इस लाइन को यहाँ से हटा देता, तो ये प्रोग्राम ठीक चल रहा था। तो अब इसने 43 और 100 प्रिंट करवा दिया। तो यही है सबसे पहला जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो। तो हमने देख लिया कि कोई भी प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो में चल रहा होता है। हम इस कंट्रोल को चेंज भी कर सकते हैं। मैं ऐसा भी चाह सकता हूँ कि ये लाइन 100 बार चले। ऐसा ना हो कि सबसे पहले ये लाइन चले, फिर ये चले, फिर ये चले, बल्कि इस तरह से हो सबसे पहले ये लाइन चले, फिर 100 बार ये लाइन चले, उसके बाद ये लाइन चले। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, मैं इस तरह से चाह सकता हूँ, या मैं ऐसा चाह सकता हूँ कि ये सारी लाइन्स तो लिखी हैं लेकिन ये वाली जो लाइन है ये एक कंडीशन के पूरा होने पे चले। तो ये अचीव करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कुछ स्टेटमेंट्स देती है। उसी तरह पाइथन में भी हमारे पास 3 किस्म के फ्लो हैं। जो एक तो हमने देख लिया सीक्वेंशियल, दूसरा जो है सिलेक्शन है कि मैं किसी कंडीशन के मीट होने पे किसी लाइन को रन करवाना चाह रहा हूँ, और तीसरा ये है कि मैं किसी लाइन को 100 बार 200 बार रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सिलेक्शन कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट आप इनको कह सकते हैं। ये यूज़ होती हैं कि आप किसी लाइन को, किसी इंस्ट्रक्शन को किसी कंडीशन के मीट होने पे चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये यूज़ होती हैं। इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है कि इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। और ऊपर एक वीडियो का लिंक आपको आ रहा होगा जिसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, और हमने कहा था ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स। तो उन्हीं को आज हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। और जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो लाइन चल जाएगी, जब वो कंडीशन नहीं ट्रू होगी तो वो लाइन नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो क्या कर दो, प्रिंट ABC। और उसी तरह आगे जाकर मैं दोबारा एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट XYZ। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास सिर्फ XYZ आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमने इफ़ के आगे एक कंडीशन लिखी है कि अगर 2 जो है वो 3 से बड़ा है तो ये लाइन प्रिंट कर दो। तो 2 3 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये वाली लाइन इसने नहीं प्रिंट की, बल्कि ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। अगर मैं इसको उल्टा लिख लेता F2 इज़ लेस दैन 3, तो ये लाइन भी चल जाती और ये लाइन भी चल जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे पता लगा कि मैंने सिर्फ कंडीशन इस पे लगानी है और इस पे नहीं लगानी, क्योंकि हमने जैसे ही इसको रन किया था कंडीशन फॉल्स थी तो सिर्फ ये लाइन नहीं चली, अगली लाइन चल गई। तो इसके लिए यूज़ होती है इंडेंटेशन पाइथन के अंदर। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ होते हैं, जबकि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज़ होती है। इंडेंटेशन कहा जाता है स्पेसेस को। तो इसके पीछे 4 स्पेसेस हैं, अगर मैं इसके पीछे भी 4 स्पेसेस दे दूँ तो ये इफ़ के अंदर आ जाएगा, और अगर ये स्पेसेस हटा दूँ तो ये इफ़ से बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं अंदर ही लिख लेता हूँ। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं,
जिसमें ये वाली स्पेसेस नहीं डालते, यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आफ्टर इफ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या हो गया, आफ्टर इफ प्रिंट हो गया और ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये 2 लाइंस नहीं प्रिंट हुई। अगर मैं इसको कंडीशन कुछ ऐसी लिख लूँ 2 इज़ लेस देन 3, तो आप देख सकते हैं अब ये इफ ट्रू हो गई तो ये 2 लाइंस भी चल गई और इससे अगली लाइन भी चल गई। अब इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं यूज़र से एक नंबर इंटर करवाता हूँ और फिर उस पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या प्रिंट करवा दो, नंबर इज़ पॉजिटिव। और एक और लाइन भी लिख लेते हैं, इफ़ इज़ ट्रू, और फिर बाद में कुछ और लाइन लिख लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम में हो सकती हैं। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, कोई नंबर अगर मैं एंटर करवाता हूँ 100 तो ये मुझे बता देगा नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि नंबर जो 100 था ग्रेटर देन 0 था। तो इफ़ को जब ट्रू मिल जाए तो वो अपने अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करवा देती है और बाकी प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में चल रहा होता है। अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूँ जो इस कंडीशन को ट्रू ना कर रहा हो तो यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इन 2 लाइन्स को छोड़ देगा और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से चल रहा है। अब इसी को ले के आगे चलते हैं और एल्स को समझते हैं। तो अगर मैं साथ में ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई और काम कर लो, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये करेंगे, वरना ये करेंगे। तो वरना के लिए यहाँ पे यूज़ होता है एल्स। तो एल्स में मैं लिख लेता हूँ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, अगर कोई नंबर देता हूँ 0 से बड़ा तो ये बोल देगा नंबर इज़ पॉजिटिव और ये 2 लाइन्स को प्रिंट कर देगा और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से रन हो रहा होगा, एल्स नहीं चलेगा। और अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूँ जो कि छोटा है 0 से, तो इफ़ ट्रू नहीं होगी जिसकी वजह से ये 2 लाइन्स नहीं चलेंगी। तो जब इफ़ नहीं ट्रू होगी तो एल्स में आ जाएगा और एल्स के अंदर लिखा हुआ है नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसी वजह से ये यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से रन हो रहे हैं। इफ एल्स में हमने ये किया कि हमने एक कंडीशन बता दी और बता दिया इस कंडीशन के अलावा बाकी जो कुछ भी हो ये कर देना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारी कंडीशंस बता सकते हैं कि नंबर 0 से बड़ा है ये करो, 0 से छोटा है ये करो, 0 के इक्वल है ये करो। बहुत सारी कंडीशंस देनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि नंबर 0 से बड़ा हो तो ये 2 लाइन्स प्रिंट कर दो। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर नंबर 0 से लेस देन हो तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ नेगेटिव, और अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो प्रिंट कर दो 0। तो इसको करने का बेहतर तरीका जो हमें पाइथन देती है वो है एल्स इफ। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एलिफ। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, अगर कोई नंबर देता हूँ 0 से बड़ा तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी जिसकी वजह से ये 2 लाइंस चल जाएंगी। और अगर मैं कोई नंबर ऐसा दे दूँ जो 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जिसकी वजह से ये 2 लाइंस नहीं चलेंगी। जब ये फॉल्स होगी तो एल्स इफ में आ जाएगा, वहाँ पर चेक करेगा तो ये नंबर लेस देन 0 है इसलिए इसने ये प्रिंट करवा दिया नंबर इज़ नेगेटिव, और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से चलता रहेगा। और अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूँ जो 0 है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली भी फॉल्स होगी। जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी तो उसके अलावा कोई भी नंबर हुआ तो वो एल्स में आ जाएगा और चला देगा नंबर इज़ 0। इसकी वजह से यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है और बाकी प्रोग्राम उसी तरह से रन हो रहा होगा। इसको समझने का आसान सा तरीका ये है कि नंबर एक टाइम पे या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या वो 0 से छोटा हो सकता है, या वो 0 हो सकता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 0 भी हो, 0 से बड़ा भी हो और 0 से छोटा भी हो। तो इसीलिए हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर दी कि अगर नंबर 0 से बड़ा है तो ये कर दो, और अगर नंबर 0 से छोटा है तो ये कर दो, वरना ये कर दो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। तो हमने इफ भी देख लिया, इफ एल्स भी देख लिया और नेस्टेड इफ एल्स भी देख लिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपने अक्सर पुरानी गेम्स में देखी होगी कि आप गेम वगैरह खेलते हैं तो लिखा होता है 1 प्रेस करें न्यू गेम के लिए, 2 प्रेस करें कंटिन्यू करने के लिए, 3 प्रेस करें हाई स्कोर देखने के लिए, और 4 प्रेस करें एग्जिट करने के लिए। तो ये सब कुछ भी इफ एल्स के अंदर ही असल में हुआ होता है। तो यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ स्टेटमेंट जो कि यूज़र से एक नंबर लेगी, और यहाँ पर हम उसको बता देते हैं कि नंबर जो है वो 1 से लेके 4 के दरमियान होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ इफ़ वेयर इज़ इक्वल टू 1, मतलब जो यूज़र ने नंबर दिया वो अगर 1 है तो क्या कर दो यहाँ पर ऑप्शन 1 का कोड या न्यू गेम का कोड जो भी होगा। और अगर यूज़र ने जो नंबर है वो दे दिया है 3 तो उसका कोड इसके अंदर आ जाएगा, हाई स्कोर वगैरह। उसी तरह अगर यूज़र ने नंबर दे दिया है 4 तो इसके अंदर मैंने कोड लिखा होगा जिससे गेम एग्जिट हो जाएगी। और अगर यूज़र ने ना तो 1 दिए, ना तो 2 दिए, ना 3, ना 4, इसके अलावा कोई भी दिए, अब इसके अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो 1000 दे सकते हैं। तो वो सब कुछ कौन कवर कर लेगा, एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स के अंदर मैं लिख लूँगा कि भाई आपने जो नंबर दिया है वो तो मैंने आपको बोला ही नहीं था, तो इधर यहाँ पे मैं देता हूँ इनवैलिड एंट्री। तो अब जैसे ही इसको मैं रन करता हूँ, अगर 1 देता हूँ तो बोलेगा न्यू गेम का कोड चला देगा, 4 देता हूँ तो एग्जिट गेम का कोड चल जाएगा, और अगर 5 देता हूँ या 55 देता हूँ तो ये बोलेगा इनवैलिड एंट्री, 100 भी देता हूँ तो इनवैलिड एंट्री। तो मतलब इनके अलावा कोई भी नंबर दूंगा तो एल्स उसको कवर कर लेगा। तो ये चीज़ें हम देखते रहेंगे, पहले हम बेसिक्स अपनी कवर कर लें फिर इन चीज़ों की तरफ भी आएंगे। जब हम ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक ऑपरेटर छोड़ दिया था जिसका नाम था कंडीशनल ऑपरेटर। इसके अलावा भी 2 छोड़ दिए थे, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी हम इफ एल्स लिखते हैं तो यहाँ पर कंडीशन लिखी जाती है F2 इज़ ग्रेटर देन 3, या जिस तरह हमने गेम के केस में देखी। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इफ़ इज़ ट्रू
और एल्स भी हमने देख लिया कि जब इफ़ ट्रू नहीं होगी तो एल्स उन सब कंडीशंस को कवर कर लेगा जो इफ़ के अलावा थी। तो इस पर मैं लिख लेता हूँ एल्स बॉडी। तो इसको मैंने प्रिंट करवाया था, तो इसने क्या किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी इसलिए उसने एल्स को प्रिंट करवा दिया। उसी तरह अगर ये ट्रू हो जाती तो ये क्या करता, इफ़ वाली को प्रिंट करवा देता। तो इन 4 लाइंस को लिखने का एक शॉर्ट हैंड है जिसको कंडीशनल ऑपरेटर से अचीव किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं वो लिख दूँगा जो इफ़ के ट्रू होने पे चलेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इफ़ की जो कंडीशन है वो आ जाएगी, तो यहाँ पर ये आ गई। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं एल्स लिख लेता हूँ। और उसके बाद वो आ जाएगा जो एल्स के ट्रू होने पे चलेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इफ़ बॉडी आ गई। जिस तरह इधर हमने देखा था अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स की बॉडी आएगी। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये एल्स की बॉडी आ गई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।